बोरिंग आइडिया वर्सेस वायरल आइडिया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बोरिंग आइडिया के साथ में। तो सबसे पहले बात करेंगे रूल नंबर 1 की, लर्न लॉट्स ऑफ रूल्स। यानी कि जब भी हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स को सीखते हैं, जिसको बोलते हैं बोरिंग नंबर आइडिया 1। ठीक है। दूसरी कोशिश हम लोग क्या करते हैं, जब हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। पहले राम घर जाता है, अच्छा राम गोज टू होम, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। अच्छा पहले ही लिखा हुआ है उसको फिर इंग्लिश में लिखते हैं। अरे नहीं भैया, दिस इज बोरिंग आइडिया। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अंग्रेजी में बोलने की, लेकिन सोचते किस में है, हिंदी में। नहीं पता है कि अंग्रेजी में कैसे सोचते हैं ना, बताऊंगा इस वाले आइडिया में आपको। मैं बताऊंगा नहीं बल्कि प्रैक्टिस करके सिखाऊंगा, और आज इसी वीडियो में आपको बिना हिंदी सोचे हुए अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं ना, इसलिए नहीं आता है। चलिए ये वायरल आइडिया जो है, अब इस पे आते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब इसके जगह पे हमें क्या करना है, जो एक वायरल आइडिया है जहां से कम टाइम के अंदर में आप अंग्रेजी बोल सकते हैं बिना हिंदी सोचे हुए, बिना इतने सारे रूल्स सीखे हुए। ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट का जो ये खेला खेलते हैं, उसको बिना ये खेला खेले हुए आप कैसे यहाँ पे वायरल आइडिया के थ्रू अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि इस पे कटअप मारिए, नहीं करेंगे। इस पे कटअप मारिए, नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पे दो चीजों की आ गई। जैसे थिंक इन हिंदी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। उसमें भी एक वर्ड जोड़ेंगे ओनली का, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में कैसे सोचते हैं, ये आज इस वायरल आइडिया में हम लोग सीखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे लिखा है ओनली राइट, सिर्फ लिखते हैं, छोड़ दीजिए। हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, कैसे सिर्फ बोलते हैं अंग्रेजी में। ये हम दो बातें डिस्कस करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, गलती वर्ड नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये दो वायरल आइडिया के ऊपर में। इन सब की जरूरत नहीं है, ये काम नहीं करना है, सिर्फ ये दो काम करना है। इंग्लिश में सोचते कैसे हैं, सिर्फ इंग्लिश में कैसे सोचते हैं बिना अपनी लोकल लैंग्वेज को सोचे। उसके बाद सिर्फ इंग्लिश में बोलते कैसे हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए अब शुरू करते हैं इस वायरल आइडिया को, इसको मिटा के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट आपके सामने है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए गिनती कैसे लिखा हुआ है, 1 2 5। अरे भाई ये क्या है, समझाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि भाई अगर हमको अंग्रेजी सिर्फ बोलना है और सिर्फ अंग्रेजी में ही सोचना है, तो अब उसके लिए हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बोला 1 को नाम दिया V1 का, 2 को नाम दिया V2 का, और 5 को नाम दिया V5 का। ठीक है, यानी कि 1 2 3। अब ये क्या है, तीनों भाई है। तीनों भाई कैसे हैं, सो समझते हैं कि ये जो V1 है इसको बोलते हैं प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और इसको भी बोलते हैं प्रेजेंट, इसको भी बोलते हैं प्रेजेंट। ये है बड़ा भाई मतलब प्लस, और ये है छोटा भाई मतलब माइनस। अब ये जो बीच में आ गया इसको बोलते हैं पास्ट। ठीक है, तो ये दोनों प्रेजेंट है, यानी कि एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, और ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं पास्ट, और ये बड़ा छोटा दोनों है, यानी कि ये न्यूट्रल है। अब होता क्या है कि यहीं पे एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमको नहीं पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं, ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधी बात जानते हैं कि अगर एक आदमी रहेगा तो वो एक बार में एक ही काम करेगा, और अगर एक से ज्यादा आदमी रहेंगे तो वो एक से ज्यादा काम को करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर आपका ये जो वर्ब है, यानी कि ये जो V1 है, अगर ये प्लस है तो ये काम भी प्लस का ही करेगा, और अगर ये V5 आपका माइनस है तो ये काम भी माइनस का ही करेगा, और अगर ये माइनस प्लस दोनों है आपका V2 जो है, तो ये
माइनस का भी काम करेगा और प्लस का भी काम करेगा। ये बातें हमको समझ में आ गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी अंग्रेजी को या किसी भी भाषा को बोलने के लिए दो काम करना पड़ता है कि सबसे पहले उस भाषा के सब्जेक्ट के बारे में बोलना पड़ता है और उसके बाद उसमें उसके काम को बोलना पड़ता है। तो इसमें काम हमारे कितने आ गए, 1 2 और यहाँ पे आ गया हमारा 5। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं कि हुआ क्या। जैसे आपने बोला कि सब्जेक्ट भी जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक प्लस होते हैं और एक माइनस होते हैं। तो प्लस सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्लस का मतलब सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम प्लस सब्जेक्ट भी लगा देंगे। जैसे आपने यहाँ पे बोला सब्जेक्ट को दो भागों में बांटिए, अब आपका एक सब्जेक्ट जो रहेगा वो प्लस रहेगा और एक सब्जेक्ट आपका माइनस रहेगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस लिखना है, क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने जैसे यहाँ पे बोला कि हमारा जो वर्ब है, ठीक है, V1 V2 और V5, V1 V2 और V5, तो यहाँ पे V1 और V5 क्या है आपके, माइनस और प्लस है, और V2 आपका क्या है, माइनस प्लस दोनों है। ठीक, उसी प्रकार से अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। तो प्लस को बोलते हैं प्लूरल और माइनस को बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बोला आई, क्या बोला, आई, आपने बोला यहाँ पे यू, आपने यहाँ पे बोल दिया वी, ये क्या है आपका दे हो गया। यहाँ पे आपने फिर से बोला ही, फिर से बोला सी। अब यहाँ पे कोई भी दो नाम लिखते हैं। चलिए, एक हो गए राम जी और एक हो गई सीता जी। ठीक है, यहाँ पे 8 नाम हो गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आई जो है वो तो अकेले, यानी कि आई मतलब मैं अकेले हूँ, यू मतलब आप भी अकेले होंगे। ठीक है, तो आई और यू ऐसा जो सब्जेक्ट होता है, जो अब ऐसे देखिए, यू का मतलब तो आप भी होता है, तुम भी होता है, आप लोग और तुम लोग भी होते हैं, यानी एक का भी नाम अगर लेंगे तो यू ही बोलेंगे, और एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो भी यू ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो यू क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों को डिनोट करता है, तो इसलिए इसको हम प्लस ही बोलेंगे, और ये प्लस है भी, और इसके साथ में कौन सा फॉर्म लगाते हैं, तो प्लस ही लगाएंगे। लेकिन आई की जब बात करेंगे तो ये माइनस तो है, लेकिन इसके साथ में हमेशा हम प्लस वर्ब ही लगाते हैं। वी के साथ में तो प्लस लगाएंगे, यानी हम लोग, और वी के साथ में हम लोग प्लस ही आएगा। यानी कि ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिनके साथ में हम क्या करते हैं, V1 को लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही मतलब वह, ये माइनस सब्जेक्ट है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये सब अकेले हैं, तो अकेले वाले को माइनस करते हैं और एक से ज्यादा वाले को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई कि भाई इसके साथ में एक वर्ब, एक नंबर वर्ब लगाएंगे, इसके साथ में एक नंबर, इसके साथ में एक नंबर, इसके साथ में एक नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर है, तो इन सभी के साथ में कौन सा वर्ब लगेगा, 5 नंबर वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों तो प्रेजेंट की बात हो गई, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, V2 की, तो V2 क्या इन सभी के साथ में लगा सकते हैं, तो जवाब आएगा हाँ, इन सभी के साथ में हम क्या नंबर लगा सकते हैं, 2 नंबर लगा सकते हैं, यानी कि माइनस भी लगा सकते हैं और प्लस भी लगा सकते हैं। इतनी बात आई होप कि समझ में आपको आ गई होगी। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट माइनस होगा तो उसके साथ में हम जो वर्ब है वो माइनस ही लगाएंगे, और अगर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लस होगा तो हम उसके साथ में वर्ब जो है वो प्लस ही लगाएंगे। ये बातें हमको समझ में आ गई, जिससे क्या है कि ये आपका प्लस वाला सब्जेक्ट है, ये आपका माइनस वाला सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट की, तो पास्ट में हम सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट माइनस हो या प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसके साथ में V2 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि V2 माइनस प्लस दोनों है। इतनी बात हमको समझना था, बस इतना हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं कि अब हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक और काम को करना है, जैसे हम आपको समझा देना चाहते हैं कि भाई ये काम आपका कैसे आसान होगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बोला कि भाई हमने यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे लिखा V1। ठीक है, तो V1 का अब स्ट्रक्चर, किसी भी बात को बोलने के लिए एक आपके साथ में क्या होना चाहिए, एक उसका एक रूप होना चाहिए, तो उस रूप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जैसे V1 का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, V2 का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, आपने बोला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। V5 का कैसे काम करता है, तो आपने फिर से वही बात बोल दिया, कौन सा बात, सब्जेक्ट प्लस V5 की जगह पे V5 हो गया अदर वर्ड। यानी कि इन तीनों स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, यानी कि V1 वाले में V1 है, V2 वाले में V2 है, और V5 वाले में V5 है। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर हम इसको थोड़ा सा और, अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी बात भाषा में, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस प्लस, सब्जेक्ट प्लस प्लस और माइनस,
सब्जेक्ट प्लस माइनस, यही ना है भाई, समझ में आ गया। चलिए अब जैसे अब यहाँ पे हमने दो बात सब ये सब लिख लिया। अब उसके बाद हमको यहाँ पे एक और काम करना है, जैसे अब फिर से हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख लेंगे आई यू वी, और हमने यहाँ पे बोल दिया दे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ही, हमने यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे फिर से राम जी, और यहाँ पे आ गई सीता जी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमने बोला कि ठीक है, क्या हम इसके साथ में V1 लगा सकते हैं, तो जवाब आएगा यस, V1 लगा सकते हैं। क्या हम इनके साथ में V5 लगा सकते हैं, तो जवाब आएगा यस। इसके साथ में हमारा आ गया V1, इसके साथ में आ गया हमारा V5। ठीक है, अब जवाब यहाँ पे एक और चीज आएगा कि भाई क्या हम V1 और जहाँ पे V5 लगता है, यानी कि ये आपका प्लस वाला सब्जेक्ट है, ये आपका माइनस वाला सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना है, ये आपका माइनस वाला सब्जेक्ट है। लेकिन ये माइनस प्लस जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हम इसके साथ में V2 लगा सकते हैं, जवाब आएगा यस। तो ये क्या है आपका माइनस प्लस दोनों है। अब हमने यहाँ पे बोला कि भाई देखिए यहाँ पे V1 का भी लिस्ट हमारे पास में, यहाँ पे V2 का भी लिस्ट है और V5 का भी लिस्ट है। अब V1 V2 और V5 का जो है हम यूज किस लिए करते हैं, किस काम के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं, तो देखिए V1 V2 और V5 का यूज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं और करते भी है। लेकिन सबसे पहला काम हम लोग का ये रहेगा कि भाई हम जो भी काम डेली करते हैं, जिसको हैबिट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रोजमर्रा के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं। ठीक है, रोजमर्रा का जो भी काम हमारा बीत गया है उसको भी V2 कहते हैं, और जो रोजमर्रा का काम एक आदमी करता है उसको V5 बोलते हैं। यानी कि ये तीनों फॉर्म का जो इस्तेमाल है, यानी कि यहाँ पे सिंपल से समझिए कि V1 का जो इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम काम करते हैं डेली अपने लाइफ में, प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान टाइम में, अभी के समय में, उसके लिए हम V1 का यूज करते हैं। और जो काम हमने पास्ट में किया था उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, V2 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे V1 और V5 जो होता है वो दोनों काम प्रेजेंट के लिए होता है, बस फर्क क्या है कि ये जो V1 है इसमें जो है एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, और V5 में क्या है कि एक ही आदमी काम करता है। और जो काम हमने या आपने या एक आदमी हो या एक से ज्यादा आदमी, जिन लोगों ने भी काम किया था उसके लिए हम V2 का यूज करते हैं। यानी कि V1 और V5 आपका प्रेजेंट टेंस होता है और V2 आपका पास्ट टेंस होता है। यानी कि जो काम अभी हम करते हैं वही काम कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो पास्ट में बदल जाता है। तो जो काम हम करते हैं उसके लिए हम V1 और V5 का यूज करते हैं, और जो काम हमने किया था उसके लिए हम लोग V2 का यूज करते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे, हम आपको दो तरीके से सिखाएंगे। अभी एक इस तरीके से सिखाएंगे और उसके बाद एक बॉडी के साथ में सिखाएंगे, जो आप बिना देखे हुए भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, और अकेले कैसे बोलेंगे ये भी चीज। ठीक है, जैसे अब आपने यहाँ पे बोला गो, तो V1 में गो आएगा, यहाँ पे आपने बोला गो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे V5 में क्या लिखा है, गोज, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, गोज। ठीक, अब V2 पे क्या लिखा है भाई, वेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेंट। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए कैसे बोलेंगे, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, सी गोज, राम गोज, सीता गोज। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, हम लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, वह जाता है, वह जाती है, राम जाता है, सीता जाती है। पास्ट में आते हैं, मैं गया, तुम गए, हम लोग गए, वे लोग गए, वह गया, राम गया, सीता गई। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। अब इंग्लिश कैसे आएगा, आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, सी वेंट, राम वेंट, सीता वेंट। यानी कि V2 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ चेंज हुआ किसमें, V1 में और V5 में। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, ईट को लेते हैं। हमने बोला यहाँ पे EAT ईट, ठीक है। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या है भाई, एट। ठीक, फिफ्थ फॉर्म क्या है, ईट्स। यानी कि V1 में जब आप कहीं पे एस लगता है और कहीं पे ES लगता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, देखिए एस ES या IES लग के जो है हम उसको V5 बना देते हैं। इसके लिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लिस्ट दिया है, और भी लिस्ट हम आपको, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं तो आप हमको बोलिएगा, हम वहाँ पे आपको दे देंगे। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको लिख दिए जो आपके डेली के। ठीक है, ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे बोला आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, ही इट्स, सी इट्स, राम इट्स, सीता इट्स। ये नहीं बोला मैं
ये हिंदी ने, अब इसके लिए हिंदी की कोई जरूरत ही नहीं है। पास्ट में ये काम हमने अभी किया, अभी करते हैं। अब इसको पास्ट में लेके चलते हैं। आई एट, यू एट, वी एट, दे एट, ही एट, सी एट, राम एट, सीता एट। बात समझ में आ रहा है? इतना आसान है अंग्रेजी बोलना। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई, इसमें एक सबसे बेजोड़ तरीका बताता हूँ कि हमने यहाँ पे बोला कि भाई अगर मान लेते हैं कि कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको उस भाषा को सीखना छोड़ दीजिए, उसको कोशिश करिए कि भाई अपने अंदर में समाहित करिए। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी भाषा जो अपनी हमारी मातृभाषा है या हमारी जो भी लोकल भाषा है जिसको हम बोलते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो हमारे गांव की भाषा है, जो हमारे शहर की भाषा है, उसको सीखने के लिए हमने कोई ग्रामर का कोर्स नहीं किया। यानी कि उस भाषा को सबसे पहले हमने सुना, समझा और उसके बाद सुनते समझते समझते फिर हमने उसको डायरेक्ट बोलना शुरू किया। गलती हुई या सही हुआ, बोलना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई किसी भी भाषा को बोलने के लिए देखा कि भाई किस काम को क्या बोला जाता है, किस काम को क्या बोला जाता है। जैसे गो का मतलब हो गया जाना, ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ या वह जाता है, तो वह जाता है तो अब इसका पास्ट क्या होगा कि वह गया या मैं गया। सिंपल सी बात है। तो गया की अंग्रेजी क्या हो गई? वेंट हो गई। ठीक है, अब मैं जाता हूँ या आप जाते हैं या तुम जाते हो या हम लोग जाते हैं या वे लोग जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। लेकिन वह जाता है, वह जाती है, राम जाता है, सीता जाती है, मोहन जाता है या सोहन जाता है, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा कि भाई जैसे एक आदमी के लिए हम कौन सा जो है बात बोलेंगे, एक से ज्यादा आदमी के लिए कौन सी बात बोलेंगे, और वही बात जब हम लोगों ने कोई काम जैसे हम लोगों ने किया, यानी जो काम हम करते हैं, अब वो काम कुछ समय के बाद क्या होता है? बीत जाता है। तो बीते हुए काम को हम लोग कैसे बोलते हैं, वो चीज हमने देखा। तो किसी भी बात को बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं, आप ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में कभी भी कि ठीक है मैं तो खेलता हूँ, और अगर आपसे किसी ने पूछा कि कल तुमने क्या किया, तो आप क्या बोलेंगे? कल भी मैंने क्रिकेट खेला था, या कल मैंने क्रिकेट खेला। तो आपने क्या बोला कि मैं खेलता हूं? आपने बोला कि कल मैंने क्रिकेट खेला, यानी कि आप खेलना को क्या बोला? खेला। यही चीज खेला। तो वहां पे वही बात हो गया कि भाई देखिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने बोला प्ले, क्या बोला? प्ले। तो ये आपने बोला कि मैं खेलता हूं, लेकिन आपने बोला कि ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा कि क्या कल तुमने खेला था, तो आपने ये बोला कि हाँ कल मैंने खेला था। तो आपने बोला आई प्लेड। तो आपने बोला आई प्ले, यानी कि मैं खेलता हूं, लेकिन इसी में आपने ईडी लगा देते, ये हो गया आई प्लेड, यानी कि मैं खेला या मैंने खेला। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, या मैं कल खेला था। ठीक, आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो जैसे यही बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ हमको ये देखना है कि हम किसी भी काम को क्या बोलते हैं। हम प्रेजेंट में उस काम को क्या बोलते हैं, पास्ट में क्या बोलते हैं, और उसके बाद हमको सिर्फ यही चीज तो देखना है, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। फ्यूचर नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कोई भी काम करते हैं और वो काम क्या होता है? बीत जाता है। कोई भी काम करते हैं, वो काम क्या होता है? बीत जाता है। ठीक, जो बीत जाता है उसको पास्ट बोलते हैं, यानी कि जो काम हमने अभी किया, यानी कि जो काम हम अब भी करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमने वो काम खत्म किया, वो काम क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो एक काम और ये काम, यानी कि ये एक से ज्यादा लोगों के लिए बोलते हैं, और ये एक से यानी एक आदमी के लिए बोलते हैं। और ये दोनों आदमी जो काम करेंगे, ये काम जैसे ही खत्म होगा तो वो किस में बदल जाएगा? V2 में, यानी कि पास्ट में बदल जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे अब ये तो एक हो गया आपका, समझिए हमने आपको समझाने के लिए। अब हम इसको अपने साथ में कैसे बोल सकते हैं? तो जैसे देखिए, ये हाथ मेरा इधर आया मेरी तरफ, तो मैं अपने लिए क्या हूँ? आई हूँ। ठीक, ये हाथ मैंने आपके तरफ किया, तो आप क्या है मेरे लिए? यू है, यानी कि सामने वाला पर्सन क्या कहलाता है? यू कहलाता है, यानी कि आप लोग या तुम लोग, जो भी हो, सामने वाला आदमी क्या कहता है? अच्छा आप किसी से भी कैसे बात, कोई भी आदमी अगर आपके सामने खड़ा है तो आप कैसे बात करेंगे? अगर वो आपसे छोटा है तो आप तुम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कैसे बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हो गया, तो मैं अपने लिए मैं हूँ, आप मेरे लिए क्या है? आप है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब मैंने इस तरीके से बोला, यानी आप और मैं दोनों आदमी अगर एक साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि वहां पे कुछ लोग हैं, तो हमने बोला वे लोग या वो लोग। अब ये हाथ इधर गया तो वह हो गया, ये हाथ उधर गया तो ये भी वह हो गया, लेकिन ये ही हो गया और ये सी हो गया। अब ये ना हाथ ऊपर गया तो एक नाम, ये हाथ ऊपर गया तो दूसरा नाम। अब जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, ये हमने फिर से गो को ही ले लिया, मान लेते हैं। ठीक है, हमने बोला आई गो, आई के साथ में क्या लगा है? गो,
यू के साथ में गो, वी के साथ में गो, दे के साथ में गो, ही के साथ में गोज हो गया, सी के साथ में गोज, राम के साथ में गोज, सीता के साथ में गोज। लेकिन जब हमने पास्ट की बात बोली तो सबके साथ में क्या हो गया, वेंट। आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, सी वेंट, राम वेंट, सीता वेंट। अब कैसे बोलेंगे देखिए, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज। देखिए सीधे अपने आप आ गया, ही गोज, सी गोज, सीता गोज, राम गोज। समझ में आ रहा है। अब हमने यहाँ पे ईटी को बोला, तो हमने बोला आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, ही ईट्स, सी ईट्स, राम ईट्स, सीता ईट्स। समझ में आ रहा है। अब इसी को हम लोग पास्ट में बोलेंगे, ठीक है। हमने बोला यहाँ पे ईट का सेकंड फॉर्म क्या है, एट। आई एट, यू एट, वी एट, दे एट, ही एट, सी एट, राम एट, सीता एट। गो का हम लोगों ने पास्ट नहीं बोला था, गो का बोलते आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, सी वेंट, राम वेंट, सीता वेंट। समझ में आ रहा है, इतना आसान था। चलिए ड्रिंक को लेते हैं, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, सी ड्रिंक्स, मोहन ड्रिंक्स, सोहन ड्रिंक्स। ठीक, इसी का पास्ट बोलते हैं, क्या है, ड्रैंक। आई ड्रैंक, यू ड्रैंक, वी ड्रैंक, दे ड्रैंक, ही ड्रैंक, सी ड्रैंक, मोहन ड्रैंक, सोहन ड्रैंक। अब इतना आसान, इसमें कहाँ हमको कोई हिंदी सोचना पड़ रहा है। हमने देखा कि भाई मैं अपने लिए क्या बोल रहा हूँ, आई बोल रहा हूँ, सामने वाले के लिए भी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं अपने लिए ड्रिंक बोल रहा हूँ, तो आपके लिए भी ड्रिंक बोल रहा हूँ, हम लोगों के लिए भी ड्रिंक बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए भी ड्रिंक बोल रहा हूँ, लेकिन वह के लिए क्या बोल रहा हूँ, वह ड्रिंक्स। और जो काम हम लोगों ने पास्ट में किया सबके लिए सेम बात हो गई, पास्ट आपका भी सेम, पास्ट हमारा भी सेम। समझ में आ रहा है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैं एक क्या बोलता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, या स्क्रीन पे भी हो सके तो कहीं लगा दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में तो पक्का नंबर आपको मिल ही जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा नाम नंबर लिख के कि भाई मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, मेरा ये नाम है और मैं आपके साथ में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो हम लोग प्रैक्टिस जैसे करवाते हैं लोगों को, आपको भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसी तरीके से कि बिना आप हिंदी सोचे हुए कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी कि सिर्फ आप इंग्लिश में ही सोचेंगे, सिर्फ आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि भाई किसी भी काम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट में क्या बोलते हैं और पास्ट में क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सभी का नाम लिखा हुआ है, ईट एट, ठीक है, जैसे गो, ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, स्पीक, टीच, कम, सी, बाय, सेल, गिव, टेक, स्लीप, बिगिन, ड्राइव, फ्लाई, सिंग, ब्रेक। यानी कि यहाँ पे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या फोड़ना, सिंग मतलब गाना, फ्लाई मतलब उड़ना, ड्राइव मतलब ड्राइव करना, स्लीप मतलब सोना, टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, सेल मतलब बेचना, बाय मतलब खरीदना, सी मतलब देखना, कम मीन्स आना, टीच मतलब पढ़ाना, स्पीक मीन्स बोलना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मतलब लिखना, ड्रिंक मतलब पीना, ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना। ठीक है, तो आप कैसे, आपने बोला यहाँ पे, आपने बोला गो यानी कि आई गो मैं जाता हूँ, यू गो तुम जाते हो, वी गो हम लोग जाते हैं, दे गो वे लोग जाते हैं, ही गोज वह जाता है, सी गोज वह जाती है, राम गोज राम जाता है, सीता गोज सीता जाती है। अब इसी का पास्ट आपने बोला था, आई वेंट वह मैं गया, यू वेंट तुम गए, वी वेंट हम लोग गए, दे वेंट हम लोग वे लोग गए, ही वेंट वह गया, सी वेंट वह गई, राम वेंट राम गया, सीता वेंट सीता गई। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसी तरीके से आएगी कि भाई आप बिना हिंदी सोचे हुए कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई हमको ये सब चीज अब पता चल गया, तो अब इसके लिए हम लिखेंगे नहीं, हम सीधे हमने देखा ये फॉर्मूला जो हमने आपको दे दिया प्रैक्टिस करने का, सिर्फ अभी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के, अदर वर्ड को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग का ये पहला दिन है, इसको हम धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। जैसे आई स्पीक, तो आई स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, आई राइट अ लेटर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सेंटेंस को बड़ा करेंगे। जैसे आई गो टू पटना, आई गो टू पटना बाई बस, आई गो टू पटना बाई बस एवरी डे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को धीरे धीरे क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। और सेम फार्मूला, यही जो बॉडी का अभी हम लोगों ने देखा, इसी स्ट्रक्चर से हम लोग बिना
हिंदी सोचे हुए अंग्रेजी बोल सकते हैं इसी फॉर्मूले के हिसाब से, और यही चीज कंटिन्यू रहेगा। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और कैसे फिर जो है आप लोग की मैं मदद और कर सकता हूँ।